कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और जो प्रयास करते हैं उनको कोई झुका नहीं सकता। आज हम बात कर रहे हैं उमा शंकर जी से, जो गुड़गांव में टैक्सी चालक है, टैक्सी चलाते हैं, और जय भगवान जी हैं, गुड़गांव में टैक्सी चलाते हैं। ये लोग काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि इनकी जो टैक्सी है, ऑल इंडिया परमिट टैक्सी है, और उसकी जो परमिट था वो केवल 9 साल का परमिट था। लेकिन इन लोगों की जो है 8.5 साल पूरे हो चुके थे और इन लोगों को चिंता सताई जा रही थी लगातार कि अभी 6 महीने में, 4 महीने में हमारी जो टैक्सी है ख़त्म होने वाली है, अब हम क्या करेंगे। तो सभी लोगों को लेकर एक टीम बनाई और इन्होंने कोशिश की कि हम इसको प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी जो टैक्सियां हैं 9 साल में ना ख़त्म हो गए, इनको भी 15 साल का परमिट मिलना चाहिए। आइए हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया और कैसे कैसे आज इस नतीजे पर पहुँचे कि इनका जो परमिट है 12 साल का हो चुका है। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपको चैनल पर। पहले तो नरेश भाई आपको नमस्कार जी नमस्कार। कि आप हमेशा हमारी बातों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं और ड्राइवरों की आवाज़ को बुलंद रखते हैं। धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा की टैक्सियों की जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, और हमारे जय भगवान जी हमारे बहुत सीनियर हैं और हमेशा ही इन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज भी हमारे साथ खड़े हैं जय भगवान जी, और लड़ते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो जय भगवान जी का धन्यवाद करूंगा और इनको श्रेय दूंगा कि इन्होंने प्रोत्साहित किया हमें और समस्त गुड़गांव के चालकों को कि भाई हम आगे आते हैं और तुम हमारा साथ देते हैं और तुम हमारे साथ रहो। तो ये जो सिलसिला चला है, ये 1 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 1 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो कि हमारे हरियाणा के जो भी हमारे गुड़गांव के ड्राइवर भाई हैं वो परेशान थे। उनकी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हो गई, घर पे खड़ी हो गई, कटने के कगार पे आ गई, जो कि इतनी परेशान थे। और मैं अपनी खुद बात बताऊंगा कि मेरी गाड़ी का परमिट खुद खत्म हो गया था और 9 साल का भी परमिट गुड़गांव अथॉरिटी दे नहीं रही थी। लेकिन हमने बहुत मुश्किल से 9 साल का परमिट, जय भगवान जी ने अपने एड्रेस पे RTI लगाया। RTI लगाने के बाद उसका जवाब आया। वहाँ जवाब जो आया RTI का, इनके पास RTI का भी लेटर है। ये जवाब है, ये जवाब होगा, ये आप दिखा सकते हो इसको। बिल्कुल, ये सारे लेटर भी हम डाल देंगे वीडियो में। इसमें साफ साफ लिखा है ट्रक बस तो 15 साल चलनी है, है, लेकिन हमारी टैक्सी ही सिर्फ 2 जबकि साल। ट्रक तो डीजल का होता है, उसमें तो ज्यादा पोल्यूशन होता है। और वो लोकल चलते हैं और हम ऑल इंडिया टूरिस्ट में, हम बाहर चलते हैं, पहाड़ों में रहते हैं या कहीं अपने मैदानी में राजस्थान में, वहाँ रहते हैं। हम ऑल इंडिया परमिट की हमारी 9 साल कर दी है। तो इसी मुद्दे को लेके हम लोग आगे बढ़े और ये जय भगवान जी ने ये बोला कि हमारी 9 साल क्यों रहेगी। हाँ सही बात है। और डीजल की गाड़ी 15 साल चल सकती है, तो आपकी तो वैसे भी CNG गाड़ी है, वो पोल्यूशन और वैसे भी राजस्थान में 15 साल, यूपी में 15 साल, अच्छा। और दिल्ली में 12 साल 15 साल कर दी, और हरियाणा में 9 साल क्यों रहेगा भाई। ये तो यही सा सवाल हमारा। अगर आपने ये चीज़ उनको दिखाई है, बहुत ही सही चीज़ दिखाई है। और मेरे ख्याल से सर आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? मुश्किलें तो हमने बहुत करनी पड़ी। 9 साल था, लेकिन फिर भी हमारा गुड़गांव का RTO 8 साल के बाद परमिट ही नहीं दे रहा था। सीधी फाइल को फेंक के मारता था, कहता था आप पर्सनल करा लो इसको। अब पर्सनल करा के हम टैक्सी वाले हैं। अब आप ही बताओ, 4 साल तो हमने किस्त उतारी उस गाड़ी की, 2 साल हमारे कोरोना में गए, हमें क्या साल मिले कमाने के? हम कहाँ से दूसरी ले लेंगे? 6 साल तो वही हो गए। और पर्सनल करा लेंगे तो हमारा तो टैक्सी का काम है, उसमें सवारी कहाँ से बैठाएंगे? और अगर बैठा भी ली गलती तो फिर वही RTO हमें बंद कराएगा, वही जुर्माना टेकेगा। बिल्कुल। ऐसी बात सुनने को मिली और फिर हमने RTI लगाई, तो इसमें भी टाइम लग गया। 1 महीने के अंतराल हमें जवाब मिला कि 9 साल है, तो 1 साल की हमें राहत मिली, हमारा परमिट रिन्यू होया। तो कितने लोगों की आपकी टीम है? हमारी 200-250 आदमी हैं जो हमारे ग्रुप के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, और अनेक ग्रुप हैं तो उनके थ्रू हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कब तक इसका अभी जो एक ऑर्डर कॉपी आ जाएगी? ये ऑर्डर कॉपी हम सोमवार को, संडे की रात को यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए, अनिल ब्रिज से मिलेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे जब ये काम होया है, हम मिले थे कैबिनेट मंत्री अपने नरवीर से। नरवीर जी हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, उनसे मिले थे। उन्होंने के सब आदमियों ने हमारा ये चीज़ देखी और बोले आपके साथ तो बहुत बड़ा नाजायज काम हो रहा है। और लेकिन हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं, हम अनिल ब्रिज के पास नहीं जा पाए। बस सिर्फ कैबिनेट मंत्री से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ये लेटर दे जाओ। यही लेटर दिया था कैबिनेट मंत्री को, तो उन्होंने कहा ये दे जाओ, हम ट्रांसपोर्ट विभाग में इस लेटर को आपको देंगे। और उन्होंने दिया, उसी के कारण
आज ये न्यूज़ आ रही है कि हमारा 9 साल से बढ़ के 12 साल हो गए। ये खुशी का मौका है और ऑल हरियाणा वाले का होया है, ऑल हरियाणा, एक अकेला गुड़गावा नहीं है, पूरे हरियाणा वाले का। जिन जिनकी गाड़ी 2016 मॉडल है, 17 मॉडल है, जो आप सोच रहे थे कि परमिट रिन्यू नहीं होएगा, भाई थोड़े दिन रुक जाओ, मत गाड़ी को कटवाओ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बंदे पे ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनकी गाड़ी कटने से एक भाई की बचगी ना तो उसका परिवार बच जाएगा। क्योंकि 4 साल किस्त उतारी, 2 साल कोरोना में खोए, 6 साल तो हमारे ख़त्म ही हो गए। हमने कमा क्या लिया इससे, और कमाई हाँ अभी तो हमारी आमदनी शुरू हुई। और अभी जिसमें कि कोरोना काल के कारण हमारे काम में भी 60% काम है, अब मार्केट में 40% तो हम लॉस में चल रहे हैं अभी भी। उस काम से अभी उस पर लैंड पे है नहीं, फिर भी हम सोचते चल 2 रोटी तो मिल रही है। उसने भी घुसण का काम हो रखा था, पर लेकिन इस सरकार ने हमारी सुनी। इनका तहे दिल से धन्यवाद, और जल्द से जल्द इसका नोटिस आए, सर्कुलर लागू करे। हम तो उम्मीद करते हैं, और इसी के लिए हम चंडीगढ़ सोमवार को जा रहे हैं, अनिल विज से मिलेंगे ताकि जल्द से जल्द ये हो और सर्कुलर आ जाए। सर्कुलर कि अब बीजेपी सरकार से आप खुश हो? बिल्कुल खुश है। बीजेपी की पहले भी सरकार थी, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। इन्होंने काम तो अच्छे करे हैं, जैसे मारुति गाड़ी का शोरूम में पासिंग होती है, वो एक बढ़िया करा ना। तो वहाँ पे हम लाइन में लगते थे, पूरा पूरा दिन हो जाता था, और गाड़ी पास होए ना होए, कई आदमी वहाँ दुकान खोल रखी थी वहाँ चोरी बाजारी की। भाई ये चीज करवाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, तो गाड़ी पास होएगी, नहीं होएगी। और उनके 10-10 रुपए के स्टिकर होके 50-50 रुपए लिए जाते थे। अब वो चोर बाजारी बिल्कुल बंद हुई, इस सरकार ने कही है। इन मारुति में शोरूमों पे दे दिया, ऑथराइज शोरूम पे हम गाड़ी पास करवा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वे गाड़ी की सर्विस भी करते हैं और गाड़ी की चेकिंग भी करते हैं, अच्छे से करते हैं, और अच्छे से फिर गाड़ियाँ भी चल रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। उन्हें वहाँ पे कोई चेकिंग भी नहीं होती थी, और वो चोर बाजारी थी, और कुछ नहीं था। चलिए हम और से बात कर लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है कि आपको कि अभी ये परमिट अब 12 साल हो गया है? इसके लिए तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तो दिल्ली का चाहक हूँ, दिल्ली का ड्राइवर हूँ, और दिल्ली की गाड़ी चलाता हूँ, दिल्ली नंबर मेरी गाड़ी है। तो ये तो दिल्ली में भी हो सकता है, अगर हरियाणा में हो गया तो? मैं बताता हूँ सर, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है हर स्टेट में। लेकिन जो दिल्ली की कुर्सी है, यहाँ पे किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, वो जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वो नभाते हैं। ये दिल्ली की खासियत है, दिल्ली की कुर्सी की खासियत है। जैसे तो ऐसी क्या बात है, कैसे वो अब इसका किसी दबाव में आ जाता? नहीं, जैसे केजरीवाल साहब ने खुद बैठने से पहले बताया था कि इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है। अच्छा। तो ठीक उसी तरह मुझे महसूस हो रहा है कि इस कुर्सी पे बैठते ही अच्छे से अच्छा मर्द न बन जाता है। इसलिए अभी भाई साहब ने बताया, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में 12 साल की टैक्सी का परमिट हो गया, गरीब आदमी मरने से बच गया। लेकिन हमारे दिल्ली में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताता हूं। हमारी गाड़ियों के या तो यहाँ पे लोगों के यहाँ परमिट बढ़ रहे हैं, और स्टेटों में हमारे यहाँ कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको इलेक्ट्रिक कराना पड़ेगा, इससे पोल्यूशन बंद हो जाएगी। वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या खिलाएगा, हर चीज़ का उससे पहले ध्यान रखना पड़ता, तब बच्चे पैदा करता है। हमारी दिल्ली की सरकार इतनी टैक्सियों को परमिट देती है, लेकिन वो कैसे पलेंगे, कैसे चलेंगे, इनका बाप कौन होगा? ये रोहिंग्या जिस तरह से भिखारी बनाते हैं ना, इस तरह से पैदा करके रोड पे छोड़ दो, ओला उबर के भरोसे और एमबेस टैक्सियों के भरोसे। इनका अपना प्लेटफॉर्म होते हुए उसको बंद करके रखते हैं। ये आप चाहते क्या हो? आपकी समस्या क्या है? समस्या क्या है? ये दिल्ली की सरकार पे जब तक कोई इंसान नहीं बैठेगा, दरिंदे जब तक बैठेंगे, खाऊ वाले, लुटेरे, तब तक दिल्ली का भला नहीं हो सकता। एक चीज़ बताएं, दिल्ली के अंदर हर टैक्सी में मीटर लगा हुआ है। जी, मीटर लगा, ऑटो में मीटर लगा हुआ है, हर साल मीटर पास होता है। एक मीटर को उठा करके कभी क्या इस सरकार ने देखा कि ये मीटर का इस्तेमाल कितनी बार हुआ? 8 साल मेरी गाड़ी को हो गया, जिसमें सिर्फ 1 राइड 2 राइड जो खुद टेस्ट करने के लिए मैंने चलाई होगी वही हुआ, बाकी आज तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हर कोई ऐप बेस से चल रहा है। जब आप टैक्सी का परमिट दे रहे हो, टैक्स ले रहे हो, परमिट का पैसा ले रहे हो, चालान दे रहे हो, हज़ारों तरीके के ड्रामे आप ले रहे हो, पैसा लूट रहे हो, पैनिक बटन के नाम पे लूट रहे हो, तो चलाने के लिए प्लेटफॉर्म कौन देगा? प्लेटफॉर्म इसको लूट ही कहेंगे ना। तो और स्टेटों में नहीं है, और स्टेटों में क्या है, उन्होंने ऐप निकाल रखी है,
वहाँ पे चालान नहीं है, वहाँ पे मीटर का पैसा नहीं लगता, पैनिक बटन का नहीं लगता, सारी लूट यहीं पे है। तो दिल्ली में इसीलिए कह रहा हूँ, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, लुटेरों की सरकार है। और यहाँ पे जो पोल्यूशन कह रहे हैं, बाइकें चल रही अवैध रूप से, जगह जगह पुलिस के बूथ बना करके सुरक्षा दे रहे हैं प्राइवेट वाहनों को, इको चल रही हैं, 5,000 रुपया महीना इनको दो तो वो चल रही किस जगह पर? पूरी दिल्ली में चल रही हैं, कहीं भी आप वो चेक कर सकते हैं। देखिए अब जो है माननीय रेखा गुप्ता जी यहाँ के दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं और हर तबके के लोगों को ये देख रही हैं, चाहे कोई नीचे का है। किसी भी तबके को देख लें, रेखा गुप्ता जी तक अगर मेरी बात चाहे, या परिवहन मंत्री तक जो नए बने इन तक मेरी बात चाहे, और पूरी दिल्ली तक हर विभाग को ये देख सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी तोड़ सकते हैं, लोगों को साफ सफाई कर सकते हैं, रोहिंग्या भगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। परिवहन का ये इतना सा भी सुधार नहीं कर सकते। सर गृह मंत्री साहब ने अनाउंस कर दिया है, वो पूरे भारत के लिए एक आपकी ऐप बना रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा पैसा आपको जाएगा। परिवहन मंत्री साहब ऐसे तो बहुत सारे करते हैं सरकारी विभाग में, वो कितने दिन में होगा, कितने सालों में होगा? जब परिवहन मंत्री बहुत जल्द, इनका कितना होता है, 2, 4, 6, 10 महीने नहीं, 10 साल में नहीं कर सकते। ये सिर्फ भाषण करते हैं, तब तक तो ये 2-2.5 साल के अंदर तो इन्होंने बता दिया टोटल इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। ऐप बेस बना किसके लिए रहे हैं? और बननी होती तो बनी हुई रखी हुई है, उसको चालू ही कर देते ना। ये अगर इनके अंदर ये क्षमता होती या इनकी नीयत होती तो बनाने की जरूरत नहीं है, बनी हुई रखी चालू कर सर देते। पूछो ऐप जो है वो बहुत छोटी सी ऐप है, खाली दिल्ली में या एनसीआर में चल कितनी देर सकती लगता है। सर कितनी देर लगती है इसको अपडेट करने में? 2-4 महीने तो लगता है आपको पूरा बनाने में। 2 से 4 दिन में सब कुछ हो जाता है। इनको एक ऑर्डर पास करना होता है कि रात से सुबह तक ये प्लान चेंज हो जाएगा, वो सुबह न्यूज़पेपर में आ जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं, करोड़ों रुपए की उगाही हर रोज मंत्री करते हैं। जगह जगह पर बूथ बना रखे हैं पुलिस वालों के, 70 गाड़ी इस स्टैंड से, 200 गाड़ी इस स्टैंड से, 500 गाड़ी इस स्टैंड से, 7 लाख गाड़ियाँ प्राइवेट व्हीकल ये चल रही हैं, मोटरसाइकिलें, ये भी अवैध हैं, ये भी पोल्यूशन करती हैं। इसके ऊपर उनकी आंखें नहीं जा रही है, क्योंकि ये चंदा दे रहे हैं। जो चंदा दे रहा है उसी ही जीने का हक है यहाँ पे। आप भी जैसे हमारे हरियाणा वाले भाइयों ने ये लेटर लगाया और 9 साल का परमिट आज 12 साल का कराया, आप भी लेटर लगाइए और वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि हम लोग भी पहुँचाएं। किसके पास पहुँचाएं? आप दिल्ली में रहते हो ना, तो सॉरी ये परिवहन मंत्री जो बने हैं पंकज सक्सेना जी जो हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। लकड़ी के पुतले हैं वो, उनको परिवहन का पता नहीं है। अगर वो परिवहन मंत्री हैं, सर अभी नए आए हैं तो उनको अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। नए पैदा हुए हैं क्या? नए अगर आए हैं तो पैदा हुए हैं क्या? परिवहन मंत्री, अगर मैं स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ तो पहले पढ़ा लिखा हूँगा, उसका पेपर दे दूंगा तब जाऊँगा ना। तो इसका परिवहन की जानकारी नहीं है। ऑटो चल रहे हैं, आंखें बंद करके चल रहे हैं क्या? रोड पे नहीं चल रहे हैं, ऑटो भी चल रही है, टैक्सी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये कैसे चल रहा है इनको नहीं पता। मालूम है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपके लिए कार्रवाई की जाएगी। आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके लिए एक एप्लीकेशन बने। एप्लीकेशन के लिए पहले ही हमारे गृह मंत्री साहब ने, अमित शाह सर ने वो अनाउंस कर दिया है, आपके लिए एप्लीकेशन बन जाएंगे। और आपकी दूसरी सेकंड प्रॉब्लम जो मेरे को समझ में आ रही है, वो सेकंड प्रॉब्लम आपकी ये है कि प्राइवेट दिल्ली के अंदर जो है प्राइवेट इको टैक्सी चल रही है। ऐप बन जाएगी और बन जाने में बहुत फ़र्क है। अगर बन जाएगी और सबको पता है, आज ऑटो में देख लो मोबाइल लगा है, टैक्सी में देख लो मोबाइल लगा है। जब 99.9% सब मोबाइल पे चल रहा है, शायद ही कोई इक्का दुक्का ऑटो वाला होगा चल रहा होगा, तो फिर ये मीटर का चार्ज, मीटर ठोक क्यों रहे हैं, मीटर का किराया क्यों ले रहे हैं, मीटर की पासिंग क्यों कर रहे हैं, मीटर के नाम पे दुनिया भर की ठगी क्यों हो रही है। पैनिक बटन जब काम नहीं करता, 18 रुपये का 3 पैनिक बटन मिलता है मिंडा कंपनी का, 18 रुपये का 3 मार्केट में चले, मैं इनको थोक के भाव दिलाता हूँ। 6,700 रुपये की पर्ची कटवाओ एक बटन के लिए, उसको लेकर के गाड़ी में फेंक दो या जेब में रख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर्ची लगा दो। 250 करोड़ रुपए की उगाही करती है दिल्ली सरकार पैनिक बटन के नाम पे, और 2 साल तक अगर पैनिक बटन दबाते रहो तो 2 साल में कोई पड़ोसी पूछने नहीं आता, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अभी तक करता कौन रहा? 10 साल से कौन सरकार थी? बीजेपी सरकार तो अभी आई है, तो वो आई है तो उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगा। सारी सेटल होने में क्या है, बिस्तर बिछा रहे हैं, पलंग है, साफ सफाई करनी है, क्या है, उनको रूम शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टीम बनानी होती है हर चीज़ के लिए। अगर टीम बनी हुई है, हर चीज़ की टीम बनी हुई है, इनको सब कुछ पता है। अनाउंसमेंट कर देते, कुछ नहीं कर सकते। जितनी कंपनियां चल रही हैं इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाल देते, वो तो 1 मिनट लगता है ना।
कि सरकारी किराए से नीचे या सरकारी किराए से ऊपर कोई ना गाड़ी चलवाएं ना चलाएं, ये तो कर सकते थे। आप ये भी चाहते हैं जो ये ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो जो सरकारी रेट यहाँ पर घोषित किया है, सरकारी जो दिल्ली का रेट है ये तकरीबन जो नॉन एसी में है 17 रुपये किलोमीटर और एसी में 20 रुपये किलोमीटर है, जो भी किलोमीटर है। इसके लिए कितनी देर लगती है? एक नोटिफिकेशन जैसे ये पेपरों में देते हैं, रोज़ माइक पे आके बोल देते हैं, ये बोलने में कितना देर? और पहली बात, अगर ये बोल भी देंगे, चाहे आपने कहा कि अमित शाह जी ने बोल दिया है, प्रधानमंत्री जी बोल दें, इनसे भी ऊपर कोई है? उससे ऊपर न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है कि प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेंगे, बाइकें नहीं चलेंगी, ठीक है। सभी ऐप के अंदर सारी बाइकें खुलेआम चल रही हैं, सभी बाइक बुक की हो रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले किसको रोक रहे हैं? चलता हुआ हाथ में टुक टुक करते हुए रोक लिया हाथ दे के, ये इनलीगल है जी। 200 रुपये दे दो और 500 रुपये दे दो, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने अपनी दलाली के चक्कर में उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी। अगर इनकी औकात होती या इनको किसी भी मान्य करना होता या मान्यता होती सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, तो उसी दिन इस एप्लीकेशन के अंदर ये बाइक और ये अवैध वाहन सारे बंद हो जाते। इन्होंने कुछ नहीं करना, ऊपर से चंदा आता है, फंड आता है, उसको इन्होंने जेब में रखना होता है। सुप्रीम जी बिल्कुल, देखने में तो यही आ रहा है कि दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के टैक्सी वाले हैं काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि पिछले 10 साल से आम आदमी की सरकार थी और शायद आम आदमी सरकार ने कुछ किया नहीं इनके लिए। इनकी काफ़ी समस्याएं हैं। दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट ऑटो टैक्सी, जो प्राइवेट टैक्सी है, जैसे कि इको कैब है, स्कूलों में सारी इको कैब जो है प्राइवेट चल रही हैं और सारे बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे, सभी पे प्राइवेट इको कैब चल रही है, जो इन लोगों का जो काम है बिल्कुल खा जाती हैं। अगर इनकी 100 रुपये की सवारी होती है वो 50 रुपये में लेके जा रहे हैं। जो बोल रहे हैं बीजेपी बहुत ईमानदार है, कानून का बहुत सुरक्षा करती है, कानून को मानने वाली है। अगर ईमानदार है तो अपनी ईमानदारी सिर्फ 2 दिन के लिए दिखा दे बीजेपी। ये प्राइवेट जितने भी एप्लीकेशन में अंदर ये बाइकें चल रही हैं, अवैध जो गाड़ियां चल रही हैं, अड्डे बने हुए हैं, 5,000 रुपये की परमिट मिल रहा है। 5,000 रुपये में किसी भी स्टैंड पे 5,000 रुपये दो, ना उसकी परमिट होने की ज़रूरत है, ना इंश्योरेंस है, ना फिटनेस, चाहे 20 साल पुरानी हो। और यहाँ से लेके गुड़गांव तक चलती है 5,000 रुपये में, 11 सवारी लेके चलती है, ठीक है। MCD का करोड़ों रुपए का रोज़ का झटका मारती है, लेकिन वसूली हो करके, अब ऐसा तो नहीं है पुलिस वाला अकेले खुलेआम वसूली करके खा जाएगा। ये यहाँ से बड़े अफसर, बड़े अफसर से बड़े अफसर, उसके बाद में मंत्री तक, प्राइम जो बैठे हुए हैं, ये मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, या जो भी उससे उच्च अधिकारी बैठे हैं, सबके पास जाता है करोड़ों रुपए का चंदा। इसीलिए किसी की भी जुबान में फेविकोल लगा हुआ है, किसी की परिवहन के विभाग के ऊपर किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी। चलिए, अभी तक जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, हम आशा करते हैं कि बीजेपी के सरकार के रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। और जैसे हमारे टैक्सी चालक नाराज़ हैं, बहुत परेशान हैं, उनके जो उनका टैक्सी का कारोबार है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। हम चाहेंगे पंकज जी से भी कि सर, आप दिल्ली में अगर परिवहन मंत्री हैं तो आप इन लोगों की बात सुने और इन लोगों की जो शिकायतें हैं उन पर ध्यान दें। और आते हैं हम अपने, मेरा तो ये कहना है, हमारी तो रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं और कह ही सकते हैं, करना ना करना आपका काम है। 27 साल में बच्चा पैदा होता है और 27 साल में बच्चे का बाप भी बन जाता। 27 साल लग गए हैं आप लोगों को, बीजेपी वालों को, दिल्ली में एक बार दोबारा आने में, ठीक है। ऐसी हरकत ना करें लालच में कि ज़िंदगी में फिर दोबारा, मैंने पहले बताया, वो ना बन जाएं कि कभी उस लायक भी ना रह जाएं। तो बहुत बड़ी बात है। अगर दिल्ली की जनता हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर 27 साल बाद बीजेपी सरकार वापसी दिल्ली में आई है तो आपकी बात अच्छा कार्य करें ताकि जनता इनसे खुश रहे और नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं को वोट दे। चलिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा पंकज सर से भी कि आप दिल्ली के परिवहन मंत्री बने हैं तो हमारे जो टैक्सी चालक हैं दिल्ली के, उनकी जो शिकायतें हैं उन पर गौर करें और उनका समाधान करें। और आते हैं हम अपने हरियाणा वाले साथियों के साथ में। सर, आप लोग कितने खुश हैं अपनी सरकार से? फिर देखिए सर, हम लोग तो जो हमारे ये रोजी रोटी जो हमारी अभी कामयाबी हासिल मिली है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। मतलब ऐसे पोजीशन आ गया था कि हम करें क्या, रात को नींद नहीं आ रही थी। बिल्कुल सही बात है, जिनका धंधा खत्म होने वाला उसको नींद नहीं आ रही थी।
बच्चे कैसे पलेंगे, बिटिया का एडमिशन कराना, बीएससी नर्सिंग नहीं कराना, लाख रुपये फीस लगेगी, उस फीस को हम कैसे भरते हैं। लेकिन आज ये जो फैसला आया है और इस फैसले से हमारी एक ऐसी उम्मीद जगी है और सभी चालकों की उम्मीद जगी है कि सभी चालकों के साथ जो हमारे साथ है वो सभी चालकों के साथ है। तो इससे हम बहुत खुश हैं और मैं ये चाहता हूँ हम लोगों से सीख लेनी चाहिए। अदर स्टेट और अदर यूनियन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेना चाहिए कि किस तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ है काम कि आप कर रहे हो हम दिखा दें, हम कर रहे हैं तुम दिखा दो, मतलब दिखाना रह गया है, काम करना नहीं रह गया। कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन हम अच्छी तरीके से, हम कितने लोग हैं, हम 2 लोग हैं, हमारे साथ हैं लोग, ग्रुप है, लेकिन हम 2 लोगों ने, ज़्यादातर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, पैसे से भी, धन से भी, समय से भी, सब कुछ से भी लड़ी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमारे पीछे भी ऊपर हस्तियां बैठी हैं, उनका इसलिए जिक्र करना चाहूँगा कि हम उन्हीं से ही पैदा हुए हैं, उन्हीं के ही हैं हम अंग हैं। जैसे हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे सुमेर भाई हैं, हमारे राठौर जी हैं, ये देखो हम उनसे ही हैं, तो हम उनका हम हमेशा से बिल्कुल एक हाथ रहता है, सम्मान करते हैं, रखते भी हैं, और जो हम बोल पा रहे हैं उन्हीं का सिखाया हुआ है और उन्हीं की वजह से हम बोल रहे हैं और ये लेटरें तैयार कर रहे हैं ना, उनका ही सिखाया हुआ है। हम धन्यवाद देंगे सुमेर भाई को भी और राठौर जी को भी कि उन लोगों ने ऐसे ऐसे बंदे खड़े किए जिनकी आज इतनी हिम्मत हुई कि वो कोर्ट अपने जाकर ये लेटर लगा के आए और आज उन्होंने 9 साल का परमिट 12 साल कराया। ये आप ही को श्रेय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और अभी हम बात कर रहे थे गुड़गांव से उमा शंकर जी और हमारे जय भगवान जी और हमारे जयलाल जी भी दिल्ली से थे यहाँ पर। और आपको बता दें कि जो 9 साल का परमिट था गुड़गांव में 12 साल हो चुका है और अब दिल्ली से तैयारी कर रहे हैं हमारे जयलाल जी कि अगर गुड़गांव में 12 साल हो सकता है तो दिल्ली में भी 12 साल करके दिखाएंगे। तो चलिए इंतज़ार करते हैं हम, तब तक जयलाल जी कब तक दिल्ली में अपनी एक टीम बनाते हैं और तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्या क्या आप लोगों के प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार।